हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7th के मैथ आर एस अग्रवाल से एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 को सॉल्व करेंगे। एंड बच्चों, अगर आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक में कोई डाउट हो तो आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो को देख सकते हो। मैंने पहले अपलोड कर दिया है। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो देखिए, यहाँ पर हमें एक टर्म गिवन है एंड हमें इस टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 1, क्योंकि आपको पता होगा कि मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाते हैं, है ना। तो अगर हम लोग 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 1 को सॉल्व करेंगे तो अगेन हमें मिल जाएगा 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n। अब डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, लिख सकते हैं यहाँ से 16 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 को अगेन हम लोग लिख सकते हैं चाहें तो 2 टू द पावर n इंटू 2 का स्क्वायर। अब आगे इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, 16 इंटू 2 टू द पावर 1 जो कि 2 है, तो 16 इंटू 2 हमें मिल जाएगा 32 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n बाय, यहाँ पे देखिए है 16 इंटू 2 टू द पावर n है तो लिख दिया हमने, एंड 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ पे 4 मिल जाएगा माइनस 2 इंटू 2 टू द पावर n इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो अगेन हमें यहाँ पे 4 मिल जाएगा। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसे लिख सकते हैं हम लोग 32 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 4 इंटू 2 टू द पावर n बाय 16 इंटू 4, इसे 64 लिख सकते हैं इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2 इंटू 4 विच इज़ माइनस 8 इंटू 2 टू द पावर n। अब देखो, जो टर्म यहाँ पे कॉमन है उसे हम लोग कॉमन करेंगे, है ना। तो देखो आप 32 को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 8 इंटू 4 इंटू 2 टू द पावर n माइनस ये 4 इंटू 2 टू द पावर n बाय 64 को चाहें तो लिख सकते हैं 8 इंटू 8 इंटू ये 2 टू द पावर n माइनस 8 इंटू 2 टू द पावर n। अब देखिए, आपको क्लियरली दिखेगा कि इस दोनों टर्म में 4 इंटू 2 टू द पावर n कॉमन है, तो इसे हम लोग कॉमन कर लेते हैं। 4 इंटू 2 टू द पावर n को हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बच जाएगा 8 माइनस यहाँ पे बच जाएगा 1 बाय, अब देखो यहाँ पे इस दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो 8 इंटू 2 टू द पावर n, तो हम इसे कॉमन कर लेते हैं 8 इंटू 2 टू द पावर n। तो ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 8 बच जाएगा एंड इधर वाले टर्म में -1 इक्वल्स, अब देखिए 2 टू द पावर n एंड 2 टू द पावर n कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं 4 बाय 8 इंटू 8 माइनस 1 विच इज़ 7 एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 माइनस 1 विच इज़ 7, तो 7 एंड 7 ऑल्सो कैंसिल आउट एंड 4 टू द 8, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 बाय 2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें टोटल 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इनमें से हमें n की वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 17 के 1 को। तो देखिए, आपको एक एक्सपोनेंट का रूल पता होगा कि मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। यहाँ पे देखिए हमारा बेस सेम है तो इसके पावर ऐड हो जाएंगे एंड हमें मिलेगा a टू द पावर m प्लस n। सिमिलरली यहाँ पे देखिए हमारा बेस 5 है एंड यहाँ भी बेस 5 है तो इसके पावर ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 5 टू द पावर 2n प्लस 3 इक्वल्स RHS में है 5 टू द पावर 9। अब देखिए यहाँ पे हमारा बेस सेम है तो हम लोग पावर को कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2n प्लस 3 इक्वल्स 9। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2n इक्वल्स 9 माइनस 3
और यहाँ से हमें मिल जाएगा 2n इक्वल्स 6। तो यहाँ से लिख सकते हैं n इक्वल्स 6/2 इक्वल्स 3। तो ये हमारा 17 के 1 का आंसर है। n का वैल्यू हमें 3 मिल गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 8 इंटू 2n+2 इक्वल्स हमें दिया हुआ है 32। अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए यहाँ पे हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2^3। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो हमें अगेन 8 मिलेगा, इंटू यहाँ पे है 2n+2 इक्वल्स 32। अब देखो आप यहाँ पे बेस सेम है ना, तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो लिख सकते हैं 2^3 + n+2। एंड देखो आप 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2^5। अब इसे हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 2 देखिए यहाँ पे 3 + 2 क्या हो जाएगा 5 + n इक्वल्स 2^5। अब यहाँ से देखिए हम लोग दोनों टर्म को कंपेयर कर सकते हैं, इसके पावर को भी कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेस सेम है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 5 + n इक्वल्स 5 एंड दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स 5 - 5। 5 इधर पॉजिटिव है, इक्वल्स के इधर लाएंगे तो नेगेटिव, यानी कि यहाँ से हमें n का वैल्यू क्या मिल गया 0, और यही हमारा आंसर है। चलिए अब इसके क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 6^2n+1 डिवाइडेड बाय 36 इक्वल्स 6^3। अब देखो आप यहाँ से आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए ये 6^2n+1 एंड 36 डिवाइड में है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 6^2n+1 बाय 36 को लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इक्वल्स इधर है आपका 6^3। अब देखो आप डिवीजन में अगर बेस सेम हो तो पावर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज 6^2n+1 माइनस हो जाएगा 2 इक्वल्स इधर है 6^3। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो देखिए 6 यहाँ से हमें मिल जाएगा 2n एंड 1 - 2 जो कि हमें -1 देगा इक्वल 6^3। अब बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, तो लिख सकते हैं यहाँ से 2n - 1 इक्वल्स 3, और यहाँ से लिख सकते हैं 2n इक्वल्स 3 + 1, क्योंकि इक्वल्स के इधर 1 माइनस में है तो इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 2n इक्वल्स 4 एंड दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स 4/2। 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो हमें 2 मिलेगा, देयरफॉर वी गेट n इक्वल्स 2। एंड यही हमारा आंसर है 17 के क्वेश्चन नंबर 3 का। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को। तो देखिए यहाँ पे भी हमें n के वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन जो टर्म हमें दिया हुआ है उसे लिखते हैं हम लोग 2^n-7 इंटू 5^n-4 इक्वल्स 1250। अब देखो आप हम लोग यहाँ पे रफ में थोड़ा समझा देता हूँ। 2^n-7 को लिख सकते हैं 2^n-4 - 3, क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो अगेन 2^n-4 एंड -3 ऐड होकर -7 मिल जाएगा, है ना। तो देखिए 2^n-7 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 2^n-4 - 3 इंटू 5^n-4 इक्वल्स 1250। अब देखो आप अगर मैं 2^n-4 को एक साथ रख लूँ तो क्या यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2^n-4 इंटू 2^-3, क्योंकि ऐड करेंगे तो सेम यही टर्म हमें मिलेगा, इंटू 5^n-4 इक्वल्स 1250। अब देखो आप यहाँ से आगे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 2^n-4 इंटू 2^-3 को अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिलेगा 1/2
2 का पावर क्यूब, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इनटू 5 टू द पावर n-4 इक्वल्स 1250। अब देखो आप, हम लोग 2 टू द पावर n-4 इंटू 5 टू द पावर n-4 वाले टर्म को एक साथ रख लेते हैं, इंटू यहाँ पे लिखते हैं 1/2 का पावर क्यूब है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा 8 इक्वल्स 1250। अब देखो आप, यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 टू द पावर n-4 इंटू 5 टू द पावर n-4 में 1 मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म हमें सेम मिल जाएगा, 2 टू द पावर n-4 इंटू 5 टू द पावर n-4। एंड 1250 में जब आप 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 10,000, है ना। एंड आपको एक्सपोनेंट में एक रूल पता होगा कि अगर पावर सेम हो, है ना, तो हम लोग बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, मान लो हमारे पास है a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं a इंटू बी टू द पावर m, है ना। तो देखो यहाँ पे हमारा पावर सेम है, 2 टू द पावर n-4 एंड 5 टू द पावर n-4, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 टू द पावर n-4 इक्वल्स 10,000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4। अब देखो 2 इंटू 5 हमें मिल जाएगा 10 एंड इस पे पावर है n-4 इक्वल्स इधर है 10 टू द पावर 4। अब देखो बेस सेम है, तो जो पावर्स हैं उन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग n-4 इक्वल्स 4, दिस इम्प्लाइज n इक्वल्स 4। अब देखिए 4 इधर माइनस में है तो इक्वल्स के इधर लाएंगे तो ये +4 हो जाएगा, एंड यहाँ से हमें n इक्वल्स 8 मिल जाएगा। एंड यही आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का।